और बिहार में दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। मतदान की यह आंधी किसे उड़ाकर ले जा रही है, किसकी छत उड़ने वाली है और किसकी बचने वाली है। दूसरे चरण का बम्पर मतदान किसके लिए सुखद संदेश है। तेजस्वी दावा करते रहे कि यह आंधी उनकी सरकार लेकर आ रही है। जदयू की तरफ से भी दावा किया गया कि उनकी सरकार बनने जा रही है। पहले चरण में बिहार में मतदान 64.66% ही हुआ, लेकिन दूसरे चरण में 5 बजे का जब आंकड़ा आया उस समय तक 67.14% मतदान हो चुका था। दूसरे चरण में 3.7 करोड़ लोग वोट करने वाले थे। इनमें से अगर 2.5 करोड़ लोगों ने 5 बजे तक मतदान कर दिया तो यह शानदार नंबर है। बिहार में इस तरह से आंधी की तरफ मतदान बहुत कम हुआ है। दूसरे चरण में इतना ज्यादा मतदान क्यों हुआ और किसके लिए हुआ? क्या यह सरकार विरोधी लहर है या नीतीश सरकार के पक्ष में वोट डालने के लिए लोग इतनी बड़ी संख्या में निकल रहे हैं? अनुभव बताते हैं कि प्रो इनकम्बेंसी के मामले में इतनी आंधी कम बार देखी गई है। कई लोगों ने दावा किया है कि महागठबंधन के लिए वोटिंग हो रही है, लेकिन नीतीश के लिए दावा करने वाले भी कम नहीं है। एग्जिट पोल की बात अभी मत कीजिए। एग्जिट पोल को लेकर कितना दिल जलाते रहेंगे। हर चुनाव में आप धोखा खाते हैं, हर चुनाव के बाद आप पहुंच जाते हैं देखने के लिए, लेकिन उससे कुछ निकलता नहीं है। आज दिन भर मतदान को लेकर सोशल मीडिया में तस्वीरों को पोस्ट किया जाता रहा। एक तरह से प्रतियोगिता चल पड़ी थी। कोई महिलाओं की लाइन वाली तस्वीरों को ट्वीट कर रहा था कि यह भीड़ नीतीश के लिए है, तो कोई पुरुषों की लाइन वाली तस्वीरें ट्वीट कर रहा था यह भीड़ तेजस्वी के लिए है। इस चरण में इतना बम्पर मतदान हुआ है कि अटकलें लगाने वालों के होश उड़ गए और बहुत से लोगों को आसानी भी हो गई है कि इस भीड़ बम्पर मतदान के नाम पर, महिला वोटर के नाम पर नीतीश की बढ़त बता रहे हैं, तो पुरुषों के दम पर महागठबंधन की बढ़त का भी दावा किया जा रहा है। बीच बीच में प्रवासी मजदूरों और युवाओं के दम पर प्रशांत किशोर भी सीन में बने हुए हैं। दूसरे चरण में वोटिंग की इस रफ्तार को कैसे देखा जाए? इस चुनाव को 10,000 रुपए के कारण मान लिया गया कि महिलाएं जो वोट दे रही हैं वो नीतीश को वोट दे रही हैं, लेकिन पुरुष भी वोट दे रहे हैं। महिलाओं को लेकर क्या जानबूझकर धारणा बनाई गई या ऐसा ही हुआ है? 14 नवंबर को पता चल जाएगा। लेकिन दूसरे चरण में ऐसा क्या हो गया कि किशनगंज से लेकर शिवहर तक 3 बजते बजते 60% से लेकर 66% से भी ज्यादा मतदान हो चुका था। किशनगंज जिला का उदाहरण देता हूं। यहां इस बार 3 बजे तक 66.10% मतदान हो चुका था, जबकि 2020 में 3 बजे तक यहां केवल 47.55% ही मतदान हुआ था। और 10 साल पहले पीछे जाइए, 2015 के चुनाव में किशनगंज में कुल मतदान 64.39% हुआ था। और इस बार दोपहर 3 बजे तक 2015 का रिकॉर्ड टूट चुका था। किशनगंज जिले में 4 सीटें हैं और किशनगंज 54 नंबर की सीट पर सबसे अधिक दोपहर 3 बजे तक 68.13% वोट गिर चुका था। 5 बजे का जब डेटा आया तब तक किशनगंज जिले का वोट प्रतिशत 76.26% पार कर गया था। 76% से भी ज्यादा। किशनगंज 54 नंबर की सीट पर 5 बजे तक 78% से अधिक मतदान हो चुका था। कटिहार जिले का उदाहरण लीजिए। 11 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक यहां 63.80% मतदान हो चुका था, जबकि 2020 में कटिहार में 3 बजे तक 43.11% ही मतदान हुआ। कटिहार जिले में 5 बजते बजते 75.23% मतदान हो गया। जमुई में 5 बजते बजते 67.81% मतदान हो गया। जैसे ही मतदान में तेजी की खबरें आने लगी, सारे खेमे अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा करने लगे और इस दावेदारी में एक दूसरे के प्रति अपनी नफरत का भी इजहार करने लगे। यह तस्वीर देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ट्वीट की है।
कैंची से कैक्टस रूपी लालू प्रसाद को काटते हुए दिखाया गया है। सम्राट इतने जोश में हैं कि अपनी नफरत, अपने विरोध को नफरत में बदल देते हैं और लालू यादव को कैक्टस के रूप में दिखाते हैं। अपने ट्वीट में लिखते हैं, बिहार ने कर दिया सफाया, फिर नहीं लौट कर आ पाया। एक अन्य ट्वीट में सम्राट चौधरी ने एक और पोस्टर पोस्ट किया है जिसमें लालटेन पर फेज 1 नाम का पत्थर मारा जा रहा है और लिखा है, मतदान के पहले चरण में ही लालटेन हो गई भंगार, अब दूसरे चरण में होगा पूरा बंटा धार। आज दिन भर अफवाहों का भी बाजार चलता रहा। खूब ट्वीट होते रहे कि लोजपा को जदयू वाले वोट नहीं दे रहे हैं तो सहनी के वोटर राजद को नहीं दे रहे हैं। इन अफवाहों का खंडन भी किया जाता रहा, यानी हर पक्ष आखिरी दौर में लगा रहा कि वोटर उनकी बातों को सुनकर उनकी तरफ चलाए, जो उधर जा रहा था इधर आ जाए। अब तो मतदान खत्म हो गया है तो हम भी दिखा सकते हैं। 10 नवंबर की शाम से ही अफवाह उड़ी कि मुकेश सहनी महागठबंधन से नाराज हो गए हैं। उनके समर्थक एनडीए के पक्ष में वोट दिला रहे हैं। पूरा तंत्र जुट गया इस अफवाह को खबर के रूप में जमीन तक पहुंचा देने में। इसके बाद मुकेश सहनी पूरी रात खंडन करने में जुटे रहे कि वे तो महागठबंधन के साथ हैं, बल्कि उप मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार हैं। जब तक तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मुकेश सहनी चैन से नहीं बैठने वाले हैं। उनके खंडन के बाद भी यह अफवाह ठंडी पड़ी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजद को फायदा पहुंचाने वाली अफवाहें नहीं उड़ाई गई। यह पोस्टर देखिए, कितनी सावधानी से बनाया गया है। जहां तीर नहीं वहां लालटेन ही सही। यह आधिकारिक पोस्टर नहीं है, लेकिन अफवाह उड़ाई जा रही थी ताकि नीतीश के वोटर कुछ भी राजद की तरफ आ जाएं, जितने आ सकते हैं आ जाएं और राजद की सरकार बन जाए। खबर यह भी उड़ाई गई कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने को कहा है। हम और आप केवल इसे अफवाह के रूप में देख रहे हैं। हो सकता है कि जमीन पर इन सब बातों का भी कुछ असर हो। तभी बीजेपी जेडीयू ने आज अपनी तरफ से कई पोस्टर दनादन जारी किए इन अफवाहों का जवाब देने के लिए कि जेडीयू और बीजेपी में कोई मतभेद नहीं है। जेडीयू की तरफ से भी यह पोस्टर जारी किया गया कि एनडीए एकजुट है। बीजेपी भी इन्हीं सब बातों को लेकर अलग रंग में पोस्टर जारी करने में लगी रही। यानी दूसरे चरण में बीजेपी और जेडीयू की तरफ से दिखाने की पूरी कोशिश हुई कि दोनों में कोई मतभेद नहीं है, दोनों के नेता एक हैं, तो मतदाताओं को भी दोनों के लिए वोट करना चाहिए। फिर भी नीतीश कुमार के नाम का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। यह बात भी समझ से परे है। लेकिन दूसरे चरण में बीजेपी और जदयू की तरफ से पूरा प्रयास किया गया कि एकजुटता दिखाई दे। जनता दल यूनाइटेड ने तो 4:30 बजे ही अपने ट्विटर हैंडल पर यह पोस्टर डाल दिया जिसमें लिखा है, बिहार वोटिंग का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। 70% से अधिक वोटिंग इस बात का सबूत है कि जनता तेज वोटिंग करके विकास की रफ्तार तेज करने जा रही है। इसके साथ नीतीश कुमार का एक वीडियो आता है। वे जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में गए हैं। इस चुनाव में नीतीश कुमार ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एनडीए की एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। क्या यह वीडियो यह दिखाने के लिए था कि नीतीश कुमार एकदम ठीक हैं, पार्टी उनके कमांड में है, तो क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? दिन भर नीतीश को सक्रिय दिखाने का प्रयास हुआ ताकि मतदाताओं में संदेश जाए कि बीजेपी और जेडीयू दोनों को वोट देना है। क्या यह काम किया है इस बार? क्या यह बता रहा है कि पहले चरण में एनडीए को नुकसान हुआ है, दूसरे चरण में एनडीए ने इसकी भरपाई में पूरी ताकत लगा दी है? दोपहर 3 बजे तक शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में 61% से भी अधिक मतदान हो गया। 5 बजे का जब डेटा आया तो पूर्वी चंपारण में 69.31% मतदान हो चुका था। पश्चिमी चंपारण में 69% वोट पड़ चुका था। मोतिहारी में 70% से अधिक मतदान हुआ। यह इलाका बीजेपी का माना जाता है। यहीं से बीजेपी महागठबंधन को रोक देती है। यहां पर मतदान में तेजी को लेकर कहा जाने लगा और पहली बार यह दावा किया गया कि महागठबंधन की बढ़त चंपारण में हो सकती है। 14 नवंबर को पता चलेगा।
इस इलाके में इतनी वोटिंग का क्या मतलब था? दावे इतने हो रहे हैं कि दिमाग खराब हो जाए, लेकिन क्या बीजेपी और जदयू के वोटर इतने उत्साह से निकल रहे हैं? क्या वह उत्साह पहले चरण में नहीं था? क्यों नहीं था? क्या दूसरे चरण में इतना उत्साह हो सकता है? महिलाओं का हिस्सा कितना है पता नहीं। क्यों पता नहीं है? क्योंकि अभी तक पहले चरण में एक एक विधानसभा में महिलाओं का वोट प्रतिशत क्या रहा है, चुनाव आयोग ने इसका डेटा नहीं दिया। 6 नवंबर को मतदान हुआ, 11 नवंबर तक इसका डेटा नहीं दिया गया। इसका डेटा क्यों नहीं दिया गया? किस तूफान और आंधी को रोकने के लिए ऐसा किया गया होगा, यह भी अटकलें चल रही हैं। बिहार में आज 20 जिलों में मतदान हुआ। सिर्फ एक जिला है जहां 5 बजे तक 60% से कम मतदान हुआ, नवादा। यहां 5 बजे तक 57.11% ही मतदान हुआ। बाकी 19 जिलों में न्यूनतम 60% मतदान हुआ और अधिकतम 76% से भी ज्यादा। ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं। सीमांचल के जिले हैं किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, कटिहार। यहां 70% से अधिक मतदान हुआ है। कटिहार में 7 सीटें हैं। 2020 में बीजेपी को इन 7 में से 3 सीटें मिली और जेडीयू को 1। 7 में से 4 एनडीए के खाते में गई। 3 सीटें महागठबंधन को मिली। किशनगंज जिले में 4 सीटें हैं। 2020 में 2 सीटें ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को मिली और 2 महागठबंधन को। क्या इतनी वोटिंग एनडीए को जिताने के लिए की गई है? इस पूरे चुनाव में मीडिया में नीतीश की ही लहर को रेखांकित किया गया। क्या दूसरे चरण में यह जो मतदान हुआ है तूफान की तरह, आंधी की तरह, वह इसी दिशा में इशारा कर रहा है? चुनाव से पहले 30,000 करोड़ रुपए अलग अलग योजनाओं में बांटे गए। इतने पैसे के खिलाफ क्या तेजस्वी जीत जाएंगे? अगर जीत गए तो उनकी जीत 30,000 करोड़ की राजनीति के खिलाफ होगी, और नहीं जीते तो पैसा जीत जाएगा। एग्जिट पोल के रुझान नीतीश कुमार एनडीए की सरकार की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। गोदी मीडिया के दौर में जब सरकार नहीं भी बन रही होती है, तब भी एनडीए को ही एग्जिट पोल में बढ़त दिखाने का चलन रहा है। इसके गलत और सही होने पर कितनी बार वही बातें कही जाएं, लेकिन जो गेम होता है इस तरह के माहौल के पीछे, वो असल में गेम है, उस पर नजर रखनी चाहिए। आज के दौर में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता इतनी कम है कि कुछ भी कहना मुश्किल है। जिस चुनाव के बारे में कहा जा रहा था कि जनता में जोश नहीं है, किसी की लहर का अंदाजा नहीं हो रहा था, कम से कम यह बात आज के दिन दूसरे चरण के मतदान के बाद गलत साबित हो जाती है। अगर जनता में जोश नहीं था तो दूसरे चरण में इस तरह से मतदान नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जनता में चुनाव को लेकर जोश था, उसे इस चुनाव में एक बड़ा फैसला करना था। अगर जनता उदासीन होती तो इतनी वोटिंग नहीं होती। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।